ये तो सब जानते हैं कि रावण एक राक्षस कुल का राजा था, जो अत्यंत ही बलशाली महापराक्रमी योद्धा और एक परम शिव भक्त था। लेकिन इसके साथ ही वो शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड विद्वान पंडित एवं महाज्ञानी भी था। जब धरती पर उसका पाप बढ़ गया, तब भगवान विष्णु ने राम के रूप में धरती पर जन्म लेकर उसका सर्वनाश कर दिया। तब रावण ने मरने से पहले भगवान राम के छोटे भाई श्री लक्ष्मण को कुछ उपदेश दिए थे, जो आज के समय में भी लोगों के लिए सफलता की कुंजी बने हुए हैं। तो जानेंगे उन्हीं 5 उपदेशों के बारे में आज इस वीडियो में। तो साथियों, मैं हूं आपका दोस्त संतोष मौर्य और आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन ग्रंथ में। साथियों, आपने वीडियो देखना शुरू किया, उसके लिए आपका सादर धन्यवाद। विनती है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं, आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो बिना सब्सक्राइब किए विनती है मत जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रावण जिस समय मरणासन्न अवस्था में था, तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो और कोई नहीं दे सकता। राम की बात मानकर लक्ष्मण मरणासन अवस्था में पड़े रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए। लक्ष्मण काफी देर तक रावण के सिर के पास खड़े रहे, लेकिन रावण ने उनसे कुछ नहीं कहा। उसके बाद लक्ष्मण वापस लौट आए और प्रभु श्री राम से सारी बात बताई। तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि अगर किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके चरणों के पास खड़े होना चाहिए, ना कि सिर के पास। यह बात सुनकर लक्ष्मण वापस रावण के पास गए और उसके पैरों के पास खड़े हो गए। उस समय महापंडित रावण ने लक्ष्मण को 5 ऐसी बातें बताईं जो जीवन में सफलता की कुंजी हैं। पहला रावण का उपदेश था कि इंसान को कभी भी अपने शत्रु को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कई बार जिसे हम कमज़ोर समझते हैं वही हमसे ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। साथियों, यदि आज के मैं ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ 27 जुलाई 2023 को, और अगर मैं आज के इस संदर्भ में इस बात को प्रमाणित करने के लिए अगर कोई बात कहूँ, अगर आप थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर के, रूस कितना बड़ा देश है, परमाणु शक्ति संपन्न हथियारों का निर्यातक है, बहुत बड़ा निर्यात है संसार में। यूक्रेन से पिछले 1.5 साल से युद्ध लड़ रहा है और कोई खास उसको सफलता प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए कभी भी रावण ने सही कहा था कि अपने शत्रु को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। रावण का दूसरा उपदेश था खुद के बल का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। घमंड इंसान को ऐसे तोड़ देता है जैसे दांत किसी सुपारी को तोड़ देते हैं। तो आप कितने भी शक्तिशाली हों, उसका घमंड ना कीजिए। यदि आपके पास शक्ति है तो उसका दूसरों का भला करने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। रावण का तीसरा उपदेश था मनुष्य को सदा अपने हितैषियों की बात माननी चाहिए, क्योंकि कोई भी हितैषी अपनों का बुरा नहीं चाहता। लेकिन यह आज के समय में, कलयुग में, आपको ये जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि असल में आपका सच्चा हितैषी है कौन। रावण का चौथा उपदेश था हमें शत्रु और मित्र की सदा पहचान होनी चाहिए। कई बार जिसे हम अपना मित्र समझते हैं वही हमारे शत्रु साबित हो जाते हैं। जिसे हम पराया समझते हैं असल में वो हमारे अपने नहीं, अपने होते हैं। तो जैसे मैंने भी कुछ देर पहले कहा कि आपको ये स्वयं से अपने जीवन में जो आपके आसपास जो हितैषी हैं, आपको उनमें फर्क करना पड़ेगा कि आपका हितैषी है कौन। 5वां और अंतिम उपदेश था, जो कि हमें सबसे बेहतरीन उपदेश लगता है, वो हमें कभी भी पराई स्त्री पर बुरी नज़र नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि पराई स्त्री और बुरी नज़र डालने वाला मनुष्य नष्ट हो जाता है। सोच कर देखिए, सोने की लंका, तीनों लोकों में रावण का डंका, लेकिन उसके पतन का कारण क्या बना? मात्र एक स्त्री। महाभारत में भी कौरवों का इतना बड़ा साम्राज्य,
धृतराष्ट्र के 100 पुत्र महाबलशाली।